तोशाखाना 2 केस का फैसला आ गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। दोनों को 1,64,25,650 रुपए जुर्माने की भी सजा। तोशाखाना केस में 10-10 साल इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7-7 साल कैद की सजा सुना दी गई। खुसूसी अदालत के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। तोशाखाना 2 केस में इस्तखाज़ा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी खयानत मुजरमाना के मुर्तकब पाए गए। स्पेशल जज सेंट्रल अर्जुमंद शाह की अदालत का तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक जुर्माना अदम अदायगी पर 6 माह कैद की सजा होगी। बानी की जायद उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। अर्ज़ा हवालात को भी सजा में शामिल कर लिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर सऊदी अरब से मिलने वाले ज्वेलरी सेट को कम कीमत अदा करके अपने पास रखने का इल्जाम था। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 13 जुलाई को गिरफ्तारी डाली गई। दोनों 37 दिन तक अरियाला जेल में नैब की तहवील में रहे। 9 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस FIA एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल हुआ। 16 सितंबर 2024 को केस का ट्रायल शुरू किया गया। 12 दिसंबर 2024 को मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। ट्रायल 1 साल अरियाला जेल में चला। दूसरों को चोर कहने वाला खुद डाका डालते रहे। सेनेटर राना सलाउल्लाह का अदालती फैसले पर अमल। कहा बानी पीटीआई के खिलाफ कई फैसले आ चुके, मजीद भी आएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारण का कहना है कि इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ। फ्रॉड के तहत तहफ़ की कीमत को कम लगवाया गया। आज की सज़ा 190 मिलियन पाउंड केस की सज़ा ख़त्म होने के बाद शुरू होगी। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी बोले बनीगाला मनीगाला बना रहा। तोशाखाना केस में सज़ा पहले हो जानी चाहिए थी। केस को सियासी कहने से आप बेगुनाह नहीं हो सकते। बानी के बेटे दरख्वास्त दी, फौरी वीज़ा देंगे। इनकलाब लाने वालों को अपनी डिग्री जाली थी। तोशाखाना 2 ओपन एंड शट केस है। पाकिस्तान के आने वाले एतवार में मिसाल कायम हो गई। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि जिनके पास हुक्मरानी हो वह एहतियात करें। फैसले के बाद आइंदा दिनों में मुस्बत नताइज सामने आएंगे। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि अवामी मनसब अमानत होता है, लूट मार का जरिए नहीं। इक़्तिदार में रहते हुए रियासती तहफ़ को ज़ाती फ़ायदे में बदलना संगीन बदनवानी है। अदालती फैसला बानी पीटीआई की दयानतदारी के बयान पर बड़ा सवालिया निशान है। हक की बात कहने वालों को सज़ा इंसाफ नहीं है, बर्बादी का रास्ता है। लोग इस पर सवाल उठाएंगे। अपोजिशन रहनुमा महमूद खान अचकज़ई की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अख्तर मेंगल बोले क्या इससे पहले किसी वज़ीर आज़म ने तोशाखाना से कुछ नहीं लिया? क्या उन्हें भी सज़ा सुनाई गई? अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा हमारे मुल्क में इंसाफ ही नहीं मिल रहा। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा चैलेंज करने का ऐलान। वकील सलमान सफदर का कहना है कि हमें रात 8 बजे समाअत की कॉल मिली। आज अदालती कार्रवाई मुकम्मल होनी थी, फैसला नहीं सुनाया जाना था। अरियाला जेल में कभी इंसाफ नहीं हुआ। बानी सजा सुनने के बाद मुस्कुराते रहे। बानी और बुशरा बीबी ने हाई कोर्ट में रिट दायर करने का कहा है। तोशाखाना 2 केस का फैसला खुशाइंद है। पीटीआई का सियासी नारा ही करप्शन था। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ दोनों हाथों से मुल्क लूटती रही। सऊदी अरब से मिलने वाले तोहफे को फरोख्त किया। पाकिस्तान के आइन और कानून से कोई बालातर नहीं। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। मुल्क लूटने वालों को माफ़ी नहीं मिलेगी। फैसला ताकतवर तबके को पैगाम है। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार में आकर हीरों का कारोबार किया। सियासत के नाम पर दूसरों को चोर और डाकू कहा गया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा हीरे जमा करना सियासत का मकसद नहीं होना चाहिए।
9 मई को लाहौर गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने के मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तरफ से आज फैसला सुनाए जाने का इम्कान। मुलजमान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और दीगर शामिल। समाअत के दौरान डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 33 मुलजमान के हतमी बयानात कलमबंद किए गए। PIA के तैयारी की सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग। ऑक्सीजन मास्क खुलकर मुसाफिरों की सीटों पर आ गए। जद्दा से लाहौर आने वाले जहाज को फनी खराबी की बिना पर दमाम में उतार लिया गया। तैयारे में 350 मुसाफिर सवार थे। हंगामी लैंडिंग के वक्त दमाम एयरपोर्ट पर हंगामी सूरत हाल नाफिज। मुसाफिरों को मुतबादिल तैयारे के जरिए पाकिस्तान रवाना किया गया। बांग्लादेश के तालिब इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान हादी की नमाज जनाजा अदा। सरबराह बूरी हुकूमत मोहम्मद यूनुस और हज़ारों अफराद की शिरकत। नमाज जनाजा बांग्लादेशी पार्लियामेंट के बाहर अदा की गई। शुरका के मुजीब मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के नारे। उस्मान हादी की तदफीन कौमी शायर नजरुल इस्लाम के पहलू में होगी। जनाजे में शरीक नौजवान गम से निढाल। पूरे मुल्क में सोग। उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे, भारत मुखालिफ नारे। भारतीय वज़ीर आला नीतीश कुमार की मुस्लिम खातून के निकाब की तौहीन के खिलाफ लाहौर में मुजाहिरा। एहतजाज में मिली रक्षा यूनियन, मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं, कारकुनों और शहरियों की शिरकत। मुजाहिरीन का कहना है कि भारत में मुसलमान खवातीन के बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं। नीतीश कुमार का अमल भारतीय नाम नहाद सेक्युलर चेहरे को बेनकाब करता है। उधर भारतीय वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। सदर आसिफ अली जरदारी आज से 24 दिसंबर तक इराक का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दौरे के दौरान सदर जरदारी इराक़ी क़यादत से मुलाकात करेंगे। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और तामीर नौ के शोबों में ताउन पर बातचीत मुतवक्किल है। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने नए सूबों की हिमायत कर दी। नए सूबों से गवर्नेंस में बेहतरी आएगी। नए सूबे वहाँ बनाए जाएँ जहाँ गवर्नेंस ठीक नहीं। पंजाब सबसे ज़्यादा महफूज मुल्क है ये है और सुथरा पंजाब प्रोग्राम देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। कराची, पेशावर और कोयटा से कोई कचरा नहीं उठाता। हुकूमत को हमेशा कारकर्दगी बुनियाद पर जांचें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ारत रेलवे आमद। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से मुलाकात। पाकिस्तान रेलवे से मुतल्लिक़ अमूर और जारी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। हनीफ अब्बासी की रेलवे में इनकलाबी तब्दीलियों पर ब्रीफिंग। रेलवे निज़ाम में बेहतरी और मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात की फराहमी पर गुफ्तगू। दोनों वज़रा का पाकिस्तान रेलवे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का आज़म। कराची में भत्ता खोरी की लानत पर फिर सर उठा चुकी है। शहरियों से करोड़ों रुपए का भत्ता मांगा जा रहा है। ताजरों को बैरूनी ममालिक से कॉल्स और भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, शहर का अमन और सुकून तबाह हो चुका। सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी में रिश्वत और करप्शन है। ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी से सूबा नहीं संभल रहा। सिंध हुकूमत 17 साल का हिसाब दे। FBR टैक्स की थोड़े से मामले पर छापे मार रहा है। ऐसे में सरमायाकारी कैसे होगी? ज़ाती मफाद और सियासत से बालातर होकर फैसले करना होंगे। MQM भत्ताखोरी के खिलाफ बात करे तो हैरत होती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हम कराची की सड़कों को ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं देंगे। सड़कों पर एहतजाज खत्म करो, लोगों की खिदमत करो। जब हम कार्रवाई करेंगे तो ये मगरमच्छ के आंसू रोएंगे। एक बंदा लाहौर भाग गया, बाकी भी भाग जाएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, जो जमात बरसों कराची में भत्ताखोरी और खौफ की अलामत रही, आज वो किस मुँह से बात कर रही है? फरसूदा स्क्रिप्ट के जरिए आवाम को मजीद गुमराह नहीं किया जा सकता। तर्जुमान सिंध हुकूमत सिमता अफजल सैयद ने कहा कि फारूक भाई बड़े हो जाएं। कराची वाले आपकी साजिशी और मुतसाबाना बातों से बहुत आगे निकल चुके। बलूचिस्तान के कई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। कोयटा, गवादर, चबन, किला अब्दुल्ला, पशीन, दालबदीन, चागी, हरनाई, कलात और ज़ारत में रिमझिम।
खैबर पख्तूनख्वा में भी मतला जज्बी अबर आलूद रहने का इम्कान। पेशावर, सवात, शांगला, बुनीर, बाजोड़, मालाकंड, एबटाबाद, मानसेहरा में हल्की बारिश की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में बादल बरसेंगे।